Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher. Today we are going to study chapter 6, The Junk Seller. जंक क्या होता है? कचरा. सेलर बेचने वाले यानी कबाड़ी वाले को जंक सेलर बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ये एक किरण की कहानी है, ठीक है. इसमें किरण के बारे में बताया हुआ है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाला? क्या आप कभी कबाड़ी वाले से मिले हो? अ वुमन हु सेल्स जंक, और एक औरत मतलब एक लेडी जो क्या बेचती है? कचरा. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण. ये एक स्टोरी है किरण की, जो किरण ने बताई है. हु हैज अ जंक शॉप इन पटना, जिसकी एक कबाड़ी की दुकान है. कहाँ पर? पटना में. आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ. किरण क्या कह रही है कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ जो हमारे गांव में था. माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. और मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी हैं जो लड़कों की तरह पढ़ाई करें. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस. मुझे हिंदी और साइंस बहुत ज़्यादा पसंद थी. बट आई हेटेड मैथ्स. लेकिन मुझे मैथ्स से नफरत थी. मतलब उसे मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, उसको हिंदी और साइंस अच्छी लगती थी. टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. लेकिन आज जो मैं काम करती हूँ कबाड़ी का, उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है मैथ, और ये मैंने स्कूल में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मैथ की इतनी ज़रूरत पड़ेगी. वॉट अबाउट यू? अब आपके बारे में क्या राय है? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफिकल्ट? क्या आप लोगों को भी मैथ डिफिकल्ट लगती है? सो मैंने अपना आंसर लिखा हुआ है, नो, डिड नॉट फाइंड मैथ डिफिकल्ट. मेरे को मैथ डिफिकल्ट नहीं लगती. इट बिकम्स ईजी इफ इट इज प्रैक्टिस्ड वेल रेगुलरली. अगर आप उसे रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो क्या हो जाएगा? वो ईजी है. मैथ बहुत ईजी है, तो मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगती. तो आप ये आंसर लिख सकते हो, नो, डिड नॉट फाइंड मैथ डिफिकल्ट. मुझे मैथ डिफिकल्ट नहीं लगती. इट बिकम्स ईजी इफ इट इज प्रैक्टिस्ड वेल रेगुलरली. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं. वॉट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? और मैथ्स की जैसे बुक है पूरी की पूरी, उसमें आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है? तो मैंने लिख रखा है नथिंग ऑल. नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है. ऑल टॉपिक्स लुक वेरी इजी टू मी. मुझे मैथ के सारे ही टॉपिक इजी लगते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. आपको कोई टॉपिक अगर टफ लगता है, तो डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसे लिख सकते हो. व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? और आपको कब सबसे ज़्यादा जो इजी लेसन लगता है वो कौन सा है? तो मैंने लिखा है, ऑल लेसन्स आर ऑफ इक्वल लेवल. सारे लेसन्स जो हैं वो इक्वल लेवल के हैं मेरे लिए. लेकिन अगर आपको कोई इजी लगता है बहुत ज़्यादा, तो आप वो लिख सकते हो. एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, कुछ भी जो आपको इजी लगता है वो आप लिख सकते हो. व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डेड इन एन एक्सीडेंट. जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पिता का एक्सीडेंट, मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में. सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस. और मेरी माँ जो थी वो फिर कैसे काम चला रही थी? दूसरों के घरों में काम करके एज अ सर्वेंट, एक नौकरानी बनकर वो काम करती थी, और उस तरीके से अपना घर चला रही थी. वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम. बहुत बुरा समय हमने देखा है. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8th. और क्लास 8th के बाद में मैंने स्कूल छोड़ दिया. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मैं आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी करवा दी जल्दी. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस. और मेरी जो हस्बैंड की फैमिली थी वो एक मड हाउस में रहते थे, छोटे घर में रहते थे. हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल. उनके 2 छोटे भाई थे, और उनकी एक बहन भी थी जो कोई भी मतलब स्कूल नहीं जाता था. ही हैड अ टी स्टॉल. और उनके पास क्या था? एक टी स्टॉल था. टी स्टॉल होता है जहाँ पे अपने को चाय वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे वो होता है टी स्टॉल, ठीक है. नाउ फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ अ टी. अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको किस तरीके से, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ अ टी.
लोगों से पूछिए कि है ना, एक चाय के कप की अमाउंट, मतलब उसकी वैल्यू, कॉस्ट क्या है, कहाँ पर, एट अ टी स्टॉल। अपन जो टी स्टॉल पर जब चाय पीते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट होती है उसकी 10 रुपीज़ के लगभग, ठीक है। और अपन किसी होटल में चाय पियेंगे तो वहाँ पे वैल्यू होती है उसकी, कॉस्ट होती है 50 रुपीज़ के लगभग, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से जितनी कॉस्ट आपको पता है उस हिसाब से लिख सकते हो। इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे। अब एक पर्सन जो चला रहा है टी स्टॉल, वो 30 रुपीज़ एक दिन में अगर वो कमा रहा है तो हाउ मच विल वी अर्न इन 10 डेज। तो 10 दिन में वो कितने रुपए कमाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाय 10, अपना आ जाएगा 300 रुपीज़ वो 10 डेज में उस टी स्टॉल से कमाएगा, ठीक है। एंड इन अ मंथ, और एक मंथ में कितना कमाएगा, तो मंथ में 30 डेज होता है, ठीक है। 30 इंटू एक दिन में वो 30 कमा रहा था, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू 900 रुपीज इन अ मंथ। हाउ डिड यू गेट द आंसर, तो कैसे आपने आंसर निकाला, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैंने क्या सोचा कि मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप, तो मैंने सोचा कि मुझे चूड़ियों की दुकान खोलनी चाहिए या फिर मुझे एक सिलाई मशीन, मतलब सिलाई की टेलर शॉप खोलनी चाहिए। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप, लेकिन मेरे अंकल ने क्या कहा कि अगर तुम एक जंक शॉप ओपन करोगी तो तुम उससे बहुत अच्छा कमा सकती हो। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप, तो वो बोल रही है कि मेरी मदर इन लॉ और मैंने ओपन की जंक शॉप 2001 में। वी टुक अ लोन फॉर ₹8,000 फॉर द शॉप, और उस शॉप को ओपन करने के लिए उन्होंने लोन लिया 8,000 रुपीज का। अब यहाँ पे फिर से लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। फाइंड आउट व्हाट इज लोन। लोन क्या होता है, जब हम बैंक से या किसी से हम उधार लेते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, घर बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो होता है लोन। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन, क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने लोन लिया है। यस, अ पर्सन टुक अ लोन फॉर हिज बिजनेस, कि हाँ एक पर्सन ने लोन लिया था, किसके लिए, फॉर वॉट, फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। हाउ मच लोन वी वॉज टेकन, उसने कितना लोन लिया था, तो मैंने बता दिया 50,000 रुपीज उसने लिया था। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, दोबारा उसने कितना लौटाया, तो 50,000 उसने लिया था और 2 ईयर्स में उसको 55,000 देना पड़ा था, यानी 5,000 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़े थे 2 ईयर्स के। हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। अब हरिया और बाबू खरीदना चाहते थे, क्या खरीदना चाहते थे, हैंड कार्ड खरीदना उनको 300 रुपीज के लिए, 300 रुपीज में। तो ये हरिया है और वो बाबू है, ठीक है। अब हरिया ने आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ, हरिया ने 6 मंथ्स के लिए लोन लिया है 300 रुपए का, और आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। अब वो 51 रुपीज हर महीने देता था, यानी कि हर महीने अगर 51 दे रहा है तो 6 मंथ्स के लिए वो कितना देगा, मल्टीप्लीकेशन करके निकालेंगे, यानी उसने टोटल दिया 306 रुपीज। तो इसने 6 मंथ्स में 306 रुपीज दिया है, बैंक से लिया था तब। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। अब इसने किसी आदमी से पैसे लिए हैं, तो बैंक और आदमी से जब अपन पैसे लेते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। तो आप देखो कैसे डिफरेंस होगा। आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक 360। अब इसने तो 360 रुपीज पे किया, इसने 306, यानी कि इसको 6 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े और इसको 60 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े। तो किसने ज्यादा दिए, बाबू ने। हु हैज टू पे बैक मोर, अब किसको सबसे ज्यादा पैसे देने पड़े थे, तो बाबू को। हरिया और बाबू, तो बाबू को। यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर हमारा, बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कि बाबू को हरिया से ज्यादा पैसे देने पड़े क्योंकि उसने एक पर्सन से लिए थे, चुन्नीलाल से, और उसने बैंक से लिए थे, इस तरीके से, ठीक है। So this is it for this class. In our next class we will study
पेज नंबर 62. Thank you so much. Have a nice day.